इस नए सीज़न का जो थीम है वो है विमेन रूल। और सनी और मैं ये बिलीव करते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़रूरत है ऐसी बातों के बारे में बात करें, और वो एक एग्जाम्पल से दिखाएं, चाहे वो शो एंटरटेनमेंट हो या कुछ भी हो। जितने भी हमारे लड़के हैं, 15 लड़के हैं, सेलिब्रिटी लड़के, उन लोगों को एक तरीके से, एक रिस्पेक्ट से, शिवलरी से सारी लड़कियों से बिहेव करना पड़ा, और उसकी वजह से उनमें भी बदलाव आया है। और मुझे लगता है जितने हमारे फॉलोअर्स हैं या जितने भी लोग MTV देखते हैं, शो को देखते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग अवेयर ही नहीं है कि किस प्रकार से आपको बात करनी चाहिए। रिस्पेक्ट होती है, शिवलरी होती है, आपको अपनी जो आपकी लाइफ में वुमन है, चाहे वो आपकी मॉम हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो या सिस्टर हो, उनके लिए हाउ यू हैव टू स्टैंड अप फॉर देम, उनके लिए कैसे आपको फाइट करना है। एंड इन आवर ओन वे स्प्लिट्सविला कहीं ना कहीं वो करता है, मज़े ही बहुत आए, पर आई थिंक देयर इज दिस सबकॉन्शियस मैसेज ऑल्सो। आई लव इंडिया। आई डोंट थिंक दैट एक ऐसी जगह होती दैट आई वुडंट गेट एज मच एक्सेप्टेंस एज आई हैव गॉन हियर इन इंडिया, एंड it's the truth, क्योंकि I've been to different countries and I've worked in different areas in the world, and this is where I've gotten the most acceptance. इतना प्यार, इतना support मैंने कभी सोचा नहीं है, and for that I'm forever thankful to all the fans. मैं बहुत emotional होती हूँ, मैं बहुत emotional लड़की हूँ। एक्चुअली सनी के बारे में एक चीज़ है कि वो हर बार अगर कुछ भी एक शो हो या अगला शो हो या उनका कोई और इवेंट या कोई चीज़ वो कर रहे हैं, शी इज़ वेरी ग्रेटफुल। एंड जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, शी इज़ ग्रेटफुल। और हमारी आपस में जो नॉर्मल बात होती है एज फ्रेंड्स, यही बात बाहर आती है कि जो भी उनको अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है और इस देश ने, और शी इज़ रियली ग्रेटफुल। शी इज़ वन ऑफ द पीपल दैट आई मीट। और इनके एग्जाम्पल में बाकी नए कंटेस्टेंट तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनको बोलता हूँ कि यार लुक एट दिस, कि आपको जब कुछ मिलता है यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड शी इज़ वन पर्सन हू ऑलवेज डज दैट। स्प्लिट्सविला का जर्नी इतना अच्छा था। हर साल ऐसा ही होता है। वी हैव सो मच फन। लास्ट ईयर वी हैड अ ग्रेट टाइम। दिस ईयर नो एक्सेप्शंस, इट वाज सो मच फन. For me especially, there's so many things that go wrong throughout the year. ये movie अच्छा होता है, ये movie नहीं अच्छा होता है. Different things that you want to do and they don't always pan out the way you want, और बहुत सारा drama भी होता है life में. So for 1 month I escape my own world. I go into Splitsvilla and I enter the lives of these contestants, and Ranvijay and we watch these contestants from day one, जो बातें करते हैं, जो उसके सोच में है, क्या उसके opinions क्या है, to the very last day, which is a complete transformation is what happens at the end. Yeah, the growth of these contestants ना, ये देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि यार look at the passion जो आज के यूथ में है, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं लोग, वो यहाँ पर आके एक्चुअली कर रहे हैं। किस एक्सट्रीम तक कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको एक सिचुएशन देते हैं, कंपटीशन टास्क देते हैं, और उसके बाद दोनों हम 10-15 मिनट के ऐसे देखते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि हम एक शो देख रहे हैं। यू नो, इट्स सो एंटरटेनिंग, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक इंसान कैसे आया था, उसने कैसे ग्रो किया, कैसे कॉन्फिडेंस उसमें और आया, कैसे उसका जो पर्सनालिटी बाहर आया और वो जीतना चाहता है किस हद तक। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Also they come with their own set of baggages, जो उसके लाइफ में हुआ, जो उसके experiences होते, and that all comes forward as well. And sometimes that works for you, that works for them, but sometimes, most of the time, it doesn't, क्योंकि वो जो baggage होता है आपके mind में emotionally, you bring that forward in the next relationship or connection. And this show is about connections, and it's about friendships or romance, however it works out for each person. Hi, I'm Sunil from Movie Talkies. I would like to ask you what personality resemblance you find with the show in your. In me? Yeah, of course. I don't think that you could pinpoint a As personality. you're anchoring the show, that's why I asked you. And also you're doing you're playing as a role of mentor. What do you do? As what? Mentor. Oh, mentor. I don't think you can pinpoint one characteristic, because as the show develops, as each patate ro session, as each dumping or each competition that happens, Ranvijay and I we go through the emotions with each of these contestants, and to pinpoint one thing, I think it would be wacky, cuckoo, crazy. I can't even pinpoint one word. मुझे कई बार लगता है कि मुझे पकड़ना पड़ता है सनी को, जब वो कंपटीशन चल रहे होते थे बीचेस पे, शी इज लाइक, अगर मैं होती ना तो मैं ऐसे करके ये करती और फिर मैं ऐसे करती। सो आई एम लाइक, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स शी गेट्स एक्साइटेड जब एक परफॉर्मेंस हो रहा होता है, और वो हम लोग काफ़ी बारी आपस में डिस्कस करते हैं कि यार इस पटाते रहो सेशन में अगर मैं होता ना तो मैं ये करता और इस हिसाब से करता और शायद ये फ़ायदा होता।
फिर उन तो हम लोग हमेशा अपने आप को वी ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स देयर Yeah. एंड हमेशा लगता है कि अगर हम होते तो वी वुड हैव डन बेटर। इस बार सबसे बड़ी बात है कि पहले किंग और क्वीन होते थे, किंग लड़कियों को डंप करते थे और क्वीन लड़कों को, बट इस साल देयर इज नो किंग, सिर्फ प्रिंसेस हैं, प्रिंसेसेस नेवर गो बैक, दे नेवर गेट डंप, ठीक है, लड़कों के पास वो पावर ही नहीं है। इस बार वेयर विमेन रूल में लड़कों को सब कुछ करना पड़ेगा एक अच्छा कनेक्शन करने के लिए, लड़कियां कम है, सो दे हैव टू वर्क हार्डर, जैसे आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही पूरा कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, अगर कनेक्शन अच्छा है तो आप आगे जाएंगे और जीतेंगे, एंड दैट्स द बिग डिफरेंस। और उसके ऊपर से आई थिंक बिकॉज बॉयज हैड टू इम्प्रेस गर्ल्स, लड़कियों को भी समझ आया कि अगर आप लड़कों को अच्छी तरह से ट्रीट करोगे तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा, एंड दैट वाज ग्रेट टू सी, एंड उसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस शो में हमें कितनी रियलिटी देखने को मिलेगी इस सीजन में, कि हर बार ऐसा होता है कि जो कनेक्शंस होते हैं वो शो के बाद टूट जाते हैं, तो इस बार कितनी रियलिटी होगी इस शो में? Well, I think when you're dealing with, first of all, when you're dealing with contestants जो इस उम्र के होते हैं, in the age bracket that they're in, they change their mind left and right anyways. One second they're connected to somebody, next second उसने मुझे betray किया, मुझे ये किया, मेरे साथ ये किया, and then all of a sudden they have a new connection. So that really is how इवन life आउटसाइड द works. शो, स्पिट्सविला के बाहर भी बहुत सारे कनेक्शंस आप देखते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आप सेलिब्रिटीज के साथ देखते हैं, सम ऑफ देम डोंट लास्ट, सम ऑफ देम लास्ट, Yeah. राइट, तो इट डिपेंड्स ऑन द पीपल, अगर उनको कोई सच्ची में लोग मिल गए हैं जिनका कनेक्शन, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ आवर ओल्ड स्प्लिट्स फिल्म्स, कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते, डिपेंडिंग ऑन कौन कहाँ रहता है, कोई बॉम्बे में लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये सब यूथ के अंदर डिपेंड्स ऑन पीपल, एंड वी होप एंड वी I बिलीव hope. कि ऐसे कनेक्शंस रहें।